हेलो दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा था सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर क्या है। उसके बाद में अगर हमारे पास कोई एक मेजरमेंट है तो मेजरमेंट में एरर आने की जो चांसेस है उनको ध्यान में रखते हुए हमें एरर को एस्टिमेट करना पड़ता है कि भैया हमारा जो पर्टिकुलर मेजरमेंट है उसमें कितना एरर है। तो एरर एस्टिमेशन करने के लिए हमने देखा था मल्टीपल मेजरमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, और उस पर्टिकुलर सेट में जो मल्टीपल मेजरमेंट है वहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया था, अरिथमेटिक मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। देन वहाँ अगर ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई तो रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, तब जाके ये आगे का टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है और किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में आगे बढ़ने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं। कोई भी अगर मेरे पास मेजरमेंट है, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर एक ब्लॉक है और उसकी मैं लेंथ मेजर करना चाह रहा हूँ, तो लेंथ को मैं अगर एल लिख रहा हूँ तो ये जो मेजरमेंट है ना एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है, दिस एल वुड बी इक्वल टू एल प्लस माइनस डेल्टा एल। क्या है ये, यहाँ पर ये जो लेंथ है, लेंथ में एल क्या बताएगा, उस पर्टिकुलर मेजरमेंट की एरिथमेटिक मीन। ठीक है, जितने भी आपने सेट ऑफ मेजरमेंट में मल्टीपल मेजरमेंट लिए हैं उनका जो आप एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे वो एल के फॉर्म में लिखोगे, और जो मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया जाएगा वो होगा आपका डेल्टा एल। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और जो हमारे एरर आने का चांसेस है उसके कारण जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा जिसको मैं डेल्टा एल लिखूंगा वो हो गया मान लीजिए 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेजरमेंट क्या बन गया मेरा, L इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। उसी तरीके से कोई एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मान लीजिए मास है 5 kg और उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा मान लीजिए डेल्टा एम विच वुड बी इक्वल टू 0.3 kg। तो ये टोटल मेजरमेंट्स कैसे लिखा जाएगा, 5 प्लस माइनस 0.3 kg। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। तो जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे ना तो एरर को उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में कैसे लिखा जाता है ये तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास दो कोई एलिमेंट है, एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी। एलिमेंट ए का जो मेजरमेंट है वो रहने वाला है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड बी का जो मेजरमेंट है वो है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए क्या बताता है, अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए। बी क्या है, अरिथमेटिक मीन। डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिस्पेक्टिव मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब हो सकता है ये जो पर्टिकुलर दो मेजरमेंट है इन दो मेजरमेंट को मुझे ऐड करना है। ठीक है, सो z इज द टोटल मेजरमेंट विच केम आफ्टर द एडिशन ऑफ ए एंड बी। तो अगर मैंने ए एंड बी को ऐड कर लिया होगा तो z क्या होगा, फाइनल मेजरमेंट होगा। अब होगा क्या, ए का जो मेजरमेंट है उसमें खुद कुछ एरर है जिसे हम डेल्टा ए कह रहे हैं, और बी का जो मेजरमेंट है उसमें भी डेल्टा बी नाम का जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है वो है। तो लास्ट में जब z कैलकुलेट करोगे आप तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर रहेगा। सो ये जो फाइनल मेजरमेंट में आने वाला एरर है ऑन अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल एंटिटी के एरर, यही कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब कॉम्बिनेशन ना मेजरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरर कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और एक होता है कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन सम एंड इन डिफरेंस। ठीक है, सम एंड इन डिफरेंस। मान लीजिए मेरे पास ना दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है विच इज़ लेट्स से ए एंड बी। ए का जो मेजरमेंट है वो है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी का जो मेजरमेंट है वो बी प्लस माइनस डेल्टा बी, एंड इफ आई ऐड बोथ आई विल बी गेटिंग z विच इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ ए प्लस बी। अब हम जानते हैं ए में भी एरर है, बी में भी एरर है, तो एरर का भी एडिशन होना चाहिए। तो एक्चुअल मेजरमेंट जब टोटल मेजर हम जो एक्चुअल टोटल मेजरमेंट हम निकालेंगे वो होगा z, तो z में भी एरर रहेगा। तो z को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें भी दो वैल्यूज़ होगी, एक होगी अरिथमेटिक मीन दैट इज z, और दूसरा होगा मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा z, जो आएगा a प्लस बी के समेशन से। अब देखिए a की वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड b की क्या वैल्यू है
बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब सिंपल दो टर्म का एडिशन है तो इसे हम ब्रैकेट को खोलकर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, है कि नहीं। और यहाँ पर क्या बचता है लेफ्ट हैंड साइड में, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब हम जानते हैं कि हमारे पास ना ये जो ए प्लस बी है विच इज़ नथिंग बट अवर z। देखिए पहले इक्वेशन में लिखा है कि z क्या है, समेशन ऑफ a प्लस बी। अब इस a प्लस बी को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊँ तो z से a प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। सो अंत में हमारे पास फिर क्या बचता है, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो ये है एरर को निकालने का तरीका। अब यहाँ पर क्या है, डेल्टा जेड की ना 4 बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। पहली वैल्यू क्या है, डेल्टा जेड वुड बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, देन डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए एंड माइनस डेल्टा बी, देन डेल्टा जेड कैन बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी एंड डेल्टा जेड कैन ऑल्सो बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, अब इन चारों को अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे बताइए एरर सबसे ज़्यादा कौन से केस में मिलने वाला है, फर्स्ट केस में, क्योंकि यहाँ पर दोनों इंडिविजुअल एरर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और ऐड होकर फाइनल जो मेजरमेंट आएगा उसमें इतना बड़ा एरर होने की जो संभावना है वो ये पर्टिकुलर इक्वेशन दर्शाता है। ठीक है, सो आप याद रखिए, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन सम, ये क्या होगा, डेल्टा जेड वुड बी इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, ये इक्वेशन आप अच्छे से याद रखिए, इसका हमें आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय या फिर न्यूमेरिकल को डील करते समय यूज़ होने वाला है। अब ये हो गया सम मेथड। क्या हो अगर दो मेजरमेंट आपको माइनस करना हो एक दूसरे से, सो इन केस ऑफ डिफरेंस, इन डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन बोल दीजिए, इफ लेट से z इज इक्वल टू a माइनस बी, जेड क्या है, a माइनस बी, और हम जानते हैं कि a जो है वो कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, उसके अंदर भी एरर है। सो a को लिखा है मैंने a प्लस माइनस डेल्टा a, जहाँ पर a बताता है अरिथमेटिक मीन, डेल्टा a बताता है मीन एब्सोल्यूट एरर। सिमिलरली b में भी b प्लस माइनस डेल्टा बी लिखा जा सकता है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं z को फाइनल मेजरमेंट मानूँ तो z में भी कुछ ना कुछ एरर होगा। क्यों एरर होगा, क्योंकि उसके इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर है। तो हम लिखेंगे z को z प्लस माइनस डेल्टा z विच इज़ नथिंग बट सब्सट्रैक्शन ऑफ मेजरमेंट a एंड मेजरमेंट b, विच आई विल बी राइटिंग a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस, यहाँ b की जगह मैं क्या पुट कर लूँगा, b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ये सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ब्रैकेट हम ओपन कर ही सकते हैं। सो आई विल गेट a प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ पर क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब इस यहाँ पर जो मेरे पास z है, यहाँ पर जो z है, यहाँ से a माइनस बी को हम माइनस कर सकते हैं, मतलब ये पूरा a माइनस बी सब्सट्रैक्ट हो सकता है z से। तो लिख लेते हैं z माइनस a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा z, लेफ्ट हैंड साइड कवर हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या बचता है, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हमें पता है z क्या है, a माइनस बी है, तो z में से अगर a माइनस बी निकल गया, क्योंकि a माइनस बी अपने आप में z है, सो z में से a माइनस बी निकल गया, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास क्या लास्ट में रिमेन होता है, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, यहाँ तक बात। अब ये जो है एरर प्लस माइनस डेल्टा z, इट इज़ द मीन एब्सोल्यूट एरर इन योर फाइनल मेजरमेंट। हम अगर देखें तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के ना 4 पॉसिबल केसेस है। पहला क्या है, डेल्टा z हो सकता है प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, या डेल्टा z हो सकता है माइनस डेल्टा a एंड माइनस डेल्टा b, और डेल्टा z कैन बी प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, और डेल्टा z कैन बी माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। तो हमारे पास ये 4 पॉसिबल केसेस है इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ डेल्टा a एंड डेल्टा b।
ना इफ़ आई आस्क यू कि एरर किस केस में मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम इस पर्टिकुलर केस में होगा जहाँ पर दोनों मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं। चाहे आप सब्सट्रैक्शन सॉल्व करिए या एडिशन सॉल्व करिए, आपको हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर को ही निकालना होता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर को निकालने के लिए जो इंडिविजुअल मेजरमेंट्स हमारे पास दिए हैं उनके जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उन्हें आप ऐड कर लीजिए। लाइकवाइज हमने जो अपना पुराना वाला था यहाँ पर देखिए, सम के केस में भी क्या किया था, मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए डेल्टा जेड में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी को क्या किया था, ऐड करके बताया था। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला डिफरेंस में लगेगा, मतलब सब्सट्रैक्शन में लगेगा। सो फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा जेड वुड बी इक्वल टू प्लस डेल्टा ए एंड प्लस डेल्टा बी। ठीक है, आप इसको याद रखिए। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ हम कॉम्बिनेशन में सम से रिलेटेड एक एग्जांपल आपके एक्सरसाइज का ले रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें का सब क्वेश्चन 1 को डिस्कस करेंगे। क्या कहा है यहाँ पर, यहाँ कहा है द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg एंड 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg। तो यहाँ पर दो मासेस दिए हैं और हमें पूछा है व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द टू एंड एरर इन इट। तो अगर टोटल मास करें तो वो कितना आएगा और उसमें एरर कितना आएगा। हमें पता है यहाँ पर एरर जो है या फिर जो पर्टिकुलर दो मासेस में दिए हुए एरर है उन्हें ऐड करना है। तो अगर हम कहें कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा पहले a क्या दिया है। a इज़ गिवन एज 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg एंड b इज़ गिवन एज 27.3 प्लस माइनस 0.3 kg। ओके, तो चलिए z अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो z दैट इज टोटल मास होगा समेशन ऑफ a प्लस बी। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू विच इज़ a इज इक्वल टू 15.7 प्लस माइनस 0.2 kg को हमें कैसे पढ़ना होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो 15.7 है दिस इज़ a एंड 0.2 है दिस इज़ डेल्टा ए। वैसे b में भी क्या होगा, 27.3 होगा b एंड 0.3 क्या होगा, डेल्टा b। यहाँ पर आपको समझना है कि ये वैल्यूज़ क्या बताती है, अरिथमेटिक एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा वाली क्वांटिटी होती है मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए z हम कर रहे हैं विच इज़ टोटल मास दैट इज इक्वल टू a प्लस बी। सो 15.7 प्लस 27.3, सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 प्लस 3 इज़ 10, उसका 0 प्लस 1, 8 प्लस 5 इज़ 13, 13 का 3 प्लस 1 एंड दिस कम्स अराउंड 14.0 kg। तो अगर सिर्फ टोटल मास देखें तो टोटल मास होगा 43 kg, लेकिन अब चूंकि इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर है तो फाइनल मेजरमेंट में भी एरर होगा या फिर फाइनल समेशन में भी एरर होगा। तो फाइनल समेशन में एरर देखने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा जेड वुड बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी को लिखेंगे। हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर देखना होता है। चलिए देखिए यहाँ पर डेल्टा ए की क्या वैल्यू है, देखिए मैंने लिखा है डेल्टा ए की वैल्यू है 0.2 और डेल्टा बी की वैल्यू है 0.3। सो 0.2 plus 0.3 that is equal to 0.5 kg. Hence I can say my final sum of masses क्या होगा, which is z plus minus delta z and that can be written as z के लिए लिखूंगा मैं 43 और प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू है 0.5 kg which is your final value। ठीक है, ऐसे ही हम एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। लेट्स टेक न्यू एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास एक मेटल की बहुत बड़ी शीट है। ठीक है, इसका जो टोटल मास है वो है a इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 0.2 kg। अब यहाँ से क्या करूँगा, मैं एक होल पंच कर कर बाहर निकालने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से एक पर्टिकुलर मास है, इसे होल बनाना है तो पंच करूँगा और इतना मास कुछ बाहर आया है। ठीक है, दिस इज़ माई मास। सो b इज़ द मास ऑफ दैट पंच या फिर होल का, और वो होगा जस्ट फॉर एन एग्जांपल ले लीजिए 3 प्लस माइनस 0.2 kg। ओके, एंड इफ आर आस्क टू फाइंड द रिमेनिंग मास ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट, इस पर्टिकुलर शीट का जो है वो रिमेनिंग मास कितना होने वाला है वो आपको पूछा है। तो जाहिर सी बात है पहले जब ये बॉडी इंटैक्ट थी विदाउट एनी होल इन इट, so that was initial mass is equal to 50 plus minus 0.2 kg, and when I punch this hole, so after removing this particular mass b,
व्हाट इज़ द रिमेनिंग मास, ये आपको पूछा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ रिमेनिंग मास विच इज़ z इज इक्वल टू a माइनस बी। अब a की क्या वैल्यू है, तो रिमेनिंग मास अगर निकालूंगा तो मुझे पता है z इज इक्वल टू a की वैल्यू, यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में दिस 50 इज़ योर a एंड 0.2 इज़ डेल्टा a। वैसे यहाँ पर दिस 3 इज़ b एंड 0.2 इज़ योर डेल्टा b। तो चलिए रखिए z के पर्सपेक्टिव से निकालेंगे। सो a इज़ 50 माइनस b इज़ 3, so this is 47 kg and to find error in it, so error क्या होगा, error would be delta z which is mean absolute error, that is given as maximum possible error is delta a plus delta b। so delta is given as 0.2 और delta b भी उतना ही है 0.2, तो ये हो गया 0.4 kg। सो एरर कितना आ सकता है 0.4 kg का, और एक्चुअली रिमेनिंग मास कितना है 47 kg। तो हम कहेंगे फाइनल मास वुड बी 47 प्लस माइनस 0.4 kg। इसका मतलब है कि अगर ये पर्टिकुलर शीट को आप देखो तो इसमें वैल्यू जो आ सकती है वो आ सकती है 47 प्लस 0.4 kg, या फिर 47 माइनस 0.4 kg, या फिर वैल्यूज इन बिटवीन दीज टू। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ सम एंड डिफरेंस। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलिए अब हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर भी वही फंडा करेंगे, हम क्या बोलेंगे z इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a इंटू बी। a एंड b का मल्टीप्लिकेशन है z, जहाँ पर a क्या होगा, a वुड बी द a प्लस माइनस डेल्टा a, दैट इज अरिथमेटिक मीन प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर, एंड b वुड ऑल्सो बी द सेम, सो b प्लस माइनस डेल्टा b। अब ये z चूंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो जब फाइनल मल्टीप्लिकेशन करके z की वैल्यू मिलेगी तो वो हमें क्या मिलेगी, z प्लस माइनस डेल्टा z के फॉर्म में मिलेगी। हमें यहाँ पर पता है कि a में भी एरर है, b में भी एरर है, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो z में भी क्या होगा, एरर होगा। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z। a क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a विच इज़ गिवन, एंड दिस हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमें पता है अगर दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होता है क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स है इनसे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया जाता है। सो पहले a से करेंगे फिर डेल्टा a से करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बनेगा ab, फिर a से डेल्टा b को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b। ठीक है, फिर उसी तरीके से हम डेल्टा ए से बी को मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर मैं लिख लूँ तो पहले ऐसे लिख सकता हूँ बी इंटू डेल्टा ए, ओके, एंड प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है, z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड ऑन बोथ साइड्स बाय z से डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी वगैरह ये जो वैल्यू है इनको अगर मैं z से डिवाइड करूँ तो सभी जो एलिमेंट्स है ए बी प्लस माइनस फिर दूसरा नंबर फिर प्लस माइनस, ये सब जो एलिमेंट्स है इनको z से सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ ए बी अपॉन z प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी अपॉन z प्लस माइनस b इंटू डेल्टा ए अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा ए एंड डेल्टा बी का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय z। अब बेसिकली z है क्या, z को हम देखें तो वो ए बी ही है, तो यहाँ जो राइट हैंड साइड है ना यहाँ पर z को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ए बी के साथ, तो होगा क्या, ए बी अपॉन ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी, और उनको मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ ए इंटू
बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ है, z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z को भी क्या लिख सकते हैं हम, z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। अब ये जो z है ये तो क्लियर कट कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ए बी भी कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है सिर्फ 1। सो आई विल बी राइटिंग 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ ए से कैंसिल हो रहा है, यहाँ बी से कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस हम लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर आप देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड का 1 जो राइट हैंड साइड का 1 है उसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो 1 में से 1 माइनस हो सकता है, तो मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। सो बचता क्या है फिर हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए है और डेल्टा बी अपॉन बी है, तो इनको थोड़ा शफल करके लिख रहा हूँ। तो क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा ए अपॉन ए, थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस, अब ये देखिए क्या बचता है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, चलेगा। अब थोड़ा देखिए डेल्टा ए क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ ए, और डेल्टा बी होगा मीन एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ बी। अब हम जानते हैं जब हमने एरर एस्टिमेशन पढ़ा था तो ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है वो बहुत छोटा होता है कंपेयर टू द अरिथमेटिक मीन। सो अगर डेल्टा ए अपॉन ए बहुत छोटा है तो देखिए मैं ना आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल डेल्टा ए है 0.01 0.001 और ए की जो वैल्यू है a इज़ लेट सपोज 100, a की वैल्यू 100 है एंड डेल्टा इज़ 0.001। वैसे ही अगर मैं डेल्टा b की बात करूँ तो मान के चलिए डेल्टा b इज़ ऑल्सो 0.01 एंड b इज़ लेट से 1000, कुछ ऐसा है। तो अगर मैं कहूँ मुझे डेल्टा ए अपॉन ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये होगा 0.001 डिवाइडेड बाय 100, है ना। सो इसको ही हम लिख सकते हैं 0.001 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड दिस विल गोज इफ आई राइट 0.00001। ठीक है, सो डेल्टा ए अपॉन ए कितना आया है, 0.00001। वैसे ही डेल्टा बी अपॉन बी को देखें, ठीक है, सो डेल्टा बी अपॉन बी होगा 0.01 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 10 टू द पावर -3। अब अगर 10 टू द पावर -3 को देखें तो क्या लिख सकते हैं, 0.00001। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी। अब मान लीजिए डेल्टा ए अपॉन ए को मल्टीप्लाई करना है डेल्टा बी अपॉन बी के साथ में, तो ये और भी छोटी वैल्यू हो जाती है। क्या हो जाती है, 0.00001 मल्टीप्लाई बाय 0.00001। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये आने वाली वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो ये तो बहुत फिर 0.00000 करते हुए आपको 1 लिखना पड़ेगा। सो इस केस में हम देख सकते हैं कि जब कोई दो बहुत छोटी वैल्यू को, ठीक है, कोई दो बहुत छोटी वैल्यू का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें जैसा हमने यहाँ पर किया तो आने वाली जो वैल्यू है वो भी बहुत छोटी होती है। इसके लिए हम इन्हें क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचता है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एज डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी अपॉन बी इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, देन द प्रोडक्ट कैन बी निगलेक्टेड। यहाँ पर हम डेल्टा ए इंटू ए और डेल्टा बी अपॉन बी को निगलेक्ट कर देंगे। अगर निगलेक्ट कर देंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एरर और द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर व्हेन टू पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर सपोज टू बी मल्टीप्लाइड। अब यहाँ ना
थोड़ा ध्यान से देखिए, डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या है? डेल्टा जेड होता है मीन एब्सोल्यूट एरर और जेड होता है एरिथमेटिक मीन। सो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एरिथमेटिक मीन ही क्या कहलाता है? रिलेटिव एरर। ठीक है। सो हम जब कोई भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल वैल्यू होती है उसका एरर एज अ रिलेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। उससे आगे हम थोड़ा सा बढ़े तो डेल्टा ए अपॉन ए भी क्या है? रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, एंड डेल्टा बी अपॉन बी इज ऑल्सो रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। सो टोटल रिलेटिव एरर इन योर फाइनल मेजरमेंट विच इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, it would be equal to summation of relative error between the two elements। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मुझे मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर चाहिए होगा, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन z में मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर चाहिए होगा, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा? डेल्टा z अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर दैट आई कैन ऑब्टेन व्हेन आई मल्टीप्लाई टू एलिमेंट्स हैविंग सम एरर इन देयर मेजरमेंट। ठीक है। अब एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कॉम्बिनेशन को पढ़ने के बाद एरर ड्यू टू पावर और इंडेक्स ऑफ मेजर क्वांटिटी क्या है इसे समझते हैं। मान लीजिए आई हैव z विच इज़ माई फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू a रेस टू द पावर 3। ठीक है। a कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट है a और इसका क्यूब है, तो हम क्या लिख सकते हैं? z इज़ नथिंग बट a इंटू a। z को आप a को 3 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर मुझे कहा जाता कि z इज इक्वल टू a इंटू बी, तो मैं क्या लिखता? डेल्टा z अपॉन जेड, और रिलेटिव एरर इन केस ऑफ फाइनल मेजरमेंट ऑफ z वुड बी डेल्टा z अपॉन जेड, दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। कहाँ से हमने ये रिलेशन निकाला था? ये मल्टीप्लिकेशन से निकाला था। अब यहाँ पर देखिए 3 क्वांटिटीज़ है जो मल्टीप्लाई होने वाली है, a खुद 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो z में जो हम रिलेटिव एरर निकालेंगे वो क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा z अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। तो यहाँ पर 3 बार डेल्टा ए अपॉन ए आया है, मतलब रिलेटिव एरर इन केस ऑफ ए आया है, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए। सो रिलेटिव एरर इन केस ऑफ कोई एलिमेंट है तो उसका पावर अगर है तो आप कैसे निकालोगे? जो भी आपके पास इंडेक्स है या पावर है उस इंडेक्स को आप आगे लेकर आएंगे और रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ वो पर्टिकुलर मेजर्ड क्वांटिटी लिखेंगे। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आई हैव z इज इक्वल टू c रेस टू द पावर 2 इंटू डी रेस टू द पावर 3। ठीक है। अब हमें पता है z को लिख सकते हैं, c रेस टू द पावर 2 को क्या लिखूंगा मैं? 2 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डी रेस टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। आ रही है क्या बात समझ में? देखो a रेस टू द पावर 3 था तो क्या बना रिलेटिव एरर? 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए। c रेस टू द पावर 2 है तो क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी अपॉन सी प्लस d के साथ क्या अवेलेबल है? पावर 3 अवेलेबल है, तो हम लिखेंगे प्लस 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मान लीजिए x इज इक्वल टू a रेस टू द पावर 1/3, b रेस टू द पावर 2 और c रेस टू द पावर 2/3 दिया है। अब इस केस में ये जो x है, x में मुझे निकालना है रिलेटिव एरर, तो कैसे निकाला जाएगा? दैट आई कैन फाइंड एज डेल्टा x अपॉन x वुड बी इक्वल टू, यहाँ पर पावर जो है a का वो कितना दिया है? 1/3, तो 1/3 आगे लेकर आइए। सो दिस वुड बी 1/3 इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस b का पावर कितना है? b का पावर है 2, तो 2 आगे लेकर आइए, क्या हो जाएगा? 2 इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस c का पावर कितना है? 2/3, तो 2/3 आगे आ जाएगा, क्या बनेगा ये? 2/3 इंटू डेल्टा c अपॉन c। ठीक है। अब मैंने अगर मुझे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन केस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए, परसेंटेज एरर निकालना है, और अगर आपको परसेंटेज एरर दिए जाएंगे ए बी आर सी के, तो आप क्या करेंगे? सिंपली परसेंटेज एरर इन एक्स वुड बी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू
100 वुड बी इक्वल टू, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में 100 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये 100 ब्रैकेट में हर टर्म को क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 2/3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। अब हम जानते हैं कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ये क्या होगा, परसेंटेज एरर इन ए हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, या फिर आप लिख लीजिए ए इंटू परसेंटेज का साइन, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया परसेंटेज एरर इन बी। तो लिख लीजिए दिस इज परसेंटेज एरर इन बी, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन बी, प्लस 2/3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी क्या है, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 हो गया परसेंटेज एरर इन सी। सो दिस वुड बी परसेंटेज एरर इन सी। ठीक है, सो ये टर्म आप अच्छे से याद रखिए एंड देयर यू विल गेट परसेंटेज एरर फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। इसके बाद में कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे डिवीजन वाला। याद रखिए डिवीजन के केस में एरर का कॉम्बिनेशन कैसे आता है, इफ़ मान लीजिए z इज इक्वल टू ए बाय बी है। अब हमें पता है a क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b क्या होता है, b इज b प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। तो याद रखिए चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला सेम आएगा। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, ए के लिए लिखूंगा मैं डेल्टा ए अपॉन ए, और जो डिनोमिनेटर में बी है ना उसका कुछ नहीं करना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में लिखा था z इज इक्वल टू ए इंटू बी के लिए, वैसे ही फॉर्मूला डिवीजन में होगा z इज इक्वल टू ए बाय बी के लिए। तो क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। दिस यू प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला और डिवीजन का फॉर्मूला सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं, अगर आपको दिया जाए इफ़ z इज इक्वल टू a इंटू बी डिवाइडेड बाई सी, तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। डेल्टा z अपॉन जेड विच इज़ रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z, हम लिखेंगे a इंटू बी मल्टीप्लिकेशन में है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी। अब ये c जो है डिवीजन में है लेकिन फिर भी रिलेटिव एरर निकालते समय वो भी प्लस ही हो जाता है, सो इट विल बिकम प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। और एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए z इज इक्वल टू a रेस टू द पावर 3 b रेस टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय c रेस टू द पावर 4। ठीक है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, यू विल बी राइटिंग डेल्टा z अपॉन जेड। अब a रेस टू द पावर 3 है, दिख रहा है आपको, सो 3 आगे आ जाएगा और रिलेटिव एरर इन a लिखना पड़ेगा। सो दिस वुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a अपॉन ए प्लस b का पावर 1/3 है तो उसे आगे लेके आइए 1/3 इंटू डेल्टा b अपॉन बी, प्लस c का पावर 4 है तो वो 4 आगे हो जाएगा और लिखना पड़ेगा डेल्टा c अपॉन c। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए और थोड़ा सा इंटरनलाइज कीजिए कॉन्सेप्ट को। समझ में आ गया, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, फॉर्मूला सेम है रिलेटिव एरर का। आपको जो भी टर्म्स दिए हैं उनके रिलेटिव एरर ऐड करने होते हैं अगर आपको फाइनल मेजरमेंट में रिलेटिव एरर ढूंढना है तो। ठीक है, यहाँ पर ना हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमारे एक्सरसाइज में ना एक 3.14 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है, इफ़ द फॉर्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटीज x इज इक्वल टू a रेस टू द पावर 4 b रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय c रेस टू द पावर 1/3 एंड d रेस टू द पावर 1/2 एंड इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a b c एंड d, सबके मेजरमेंट के परसेंटेज एरर दिए है आपको, सो हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन x। देखिए बहुत सिंपल फॉर्मूला प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो x इज इक्वल टू क्या है, मैं फिर से लिख रहा हूँ a रेस टू द पावर 4 b रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय c रेस टू द पावर 1/3 एंड d रेस टू द पावर 1/2। चलिए परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, रिलेटिव एरर। तो लिख लेते हैं रिलेटिव एरर इन x वुड बी डेल्टा x अपॉन x एंड दैट वुड बी इक्वल टू एज पर द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या हो जाएगा, a रेस टू द पावर 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस b रेस टू द पावर को 3 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस
यहाँ पर जो डिवीजन में नंबर दिए हैं उन्हें भी मल्टीप्लिकेशन की तरह रिलेटिव एरर के केस में ऐड करना पड़ता है। तो सी रेस टू द पावर 1/3 है तो मैं लिखूंगा 1/3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी, प्लस डी रेस टू द पावर 1/2 है तो मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब देखिए हमें दिया क्या है, परसेंटेज एरर दिया है ए बी सी और डी का, तो यहाँ पर मैं अलग से लिख रहा हूँ। देखिए परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू 2, परसेंटेज एरर इन बी इज इक्वल टू 3, परसेंटेज एरर इन सी इज इक्वल टू 3 एंड परसेंटेज एरर इन डी इज इक्वल टू 4। अब परसेंटेज एरर इन ए का मतलब ये हुआ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू कितनी है 2। वैसे ही परसेंटेज एरर इन बी क्या होगा, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, सी का भी वैसे डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 एंड परसेंटेज एरर इन डी का मतलब है डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। तो इनकी वैल्यू मुझे दी है और फाइनली पूछा क्या है, पूछा है परसेंटेज एरर इन एक्स। अब भैया परसेंटेज एरर इन एक्स कैसे निकाल सकते हैं, तो रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसे ही मुझे राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इस पूरे ब्रैकेट को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो 100 है ये ईच इंडिविजुअल एलिमेंट से जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जिस तरह हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, देखिए डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है, प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, प्लस 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, और वैसे ही 1/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया है, ठीक है। चलो अब मुझे दिया क्या है बेटा, परसेंटेज एरर दिया है ना ए बी सी और डी में, तो परसेंटेज एरर इन एक्स क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो सो परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा ए अपॉन क्या, डेल्टा ए अपॉन ए क्या दिया है हमें, देखिए डेल्टा ए अपॉन ए दैट इज परसेंटेज एरर इन ए इज 2%, सो 4 इंटू 2% प्लस 3 इंटू 3%, है ना, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 क्या ही होता है, ये परसेंटेज एरर इन बी होता है कि नहीं। सो परसेंटेज एरर इन बी इज 3, परसेंटेज एरर इन सी इज 3, अगेन डी इज 4, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं। सो 1/3 इंटू परसेंटेज एरर इन सी इज 3 एंड 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी इज 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इज 8%, प्लस 3 इंटू 3 इज 9%, प्लस 1/3 इंटू 3, सो 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा सिर्फ 1, सो दिस इज 1, प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो दिस इज 2। सो 8% प्लस 9% प्लस 1% प्लस 2%, तो ये हो जाएगा 20%, ठीक है। सो माय फाइनल आंसर दैट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स वुड बी 20%, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए अब मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है, मास इज 50 प्लस माइनस 0.2 kg एंड बॉडी की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मान लेते हैं 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मुझे पूछा जा सकता है फाइंड, क्या पूछा जा सकता है, पहले पूछा है काइनेटिक एनर्जी निकालिए, फिर सेकंड पूछा है रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी, और थर्ड पूछा है परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। सो सबसे हम पहला सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू एम वी का स्क्वायर, व्हाट इज़ वी, वेलोसिटी, एम इज़ मास। नाउ हम हाफ वैसे ही रखेंगे क्योंकि मुझे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालने हैं। सो हाफ, अगर यहाँ पर आप देखिए मास लेना है तो मास का जो फॉर्मूला है यहाँ पर m एंड दिस इज माय डेल्टा m, वेलोसिटी में दिस इज v एंड दिस इज माय डेल्टा v, ठीक है। सो m की वैल्यू क्या है 50 इंटू v की वैल्यू क्या है 5, सो 5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड दिस वुड बी 25, दिस वुड बी 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 एंड 25 2 ज़ा 50, सो ये बचा है 25 इंटू 25 एंड दैट इज 625 joule. So your kinetic energy is 625
जूल। ठीक है, अब रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो देखिए, रिलेटिव एरर होता है डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर जब हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिव एरर निकालेंगे तो वो क्या होगा? डेल्टा के ई अपॉन के ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ना दो पैरामीटर दिए हैं, मास है और वेलोसिटी है, तो बस इन्हें ही कंसिडर करना है, एम वी को। ये जो 1/2 दिया है ना फॉर्मूले में, इसे बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करना है। तो रिलेटिव एरर क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ एरर इन मास एंड वेलोसिटी। तो हम जानते हैं मास के लिए डेल्टा एम अपॉन एम लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर इन मास, एंड वेलोसिटी के लिए होगा डेल्टा वी अपॉन वी, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो 2 पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी विच इज़ रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी। नाउ रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटर्न एज डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है? 0.2, और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? 0.1, तो उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू पुटअप कर लीजिए। सो 0.2 डिवाइड बाई 50 प्लस 2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो मुझे क्या मिलेगा? 0.004 प्लस दिस वुड बी 0.2 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, तो 0.2 डिवाइड बाई 5 क्या होगा? दिस वुड बी 0.04। सो अंत में आपके पास क्या बचेगा? 0.044। तो रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी आया है 0.044। रिलेटिव एरर को किसी भी तरीके का यूनिट नहीं होता है। बाद में हम आएंगे परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर क्या है? रिलेटिव एरर इंटू 100। तो देखिए रिलेटिव एरर कितना है? 0.044 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो ये हो जाएगा 4.4%। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर हमने समझा है कि किस तरीके से रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर हम निकाल सकते हैं अगर हमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ में एरर दिए हैं तो, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स है तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार या 2 बार देखिए, तो आपके जो मैक्सिमम डाउट है वो कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।